हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल नूतन ऑनलाइन स्टडी। तो आज हम देखने वाले हैं एजुकेशनल फ़िलॉसफ़ी रविंद्रनाथ टैगोर की। तो ये वीडियो बहुत शॉर्ट होगी जिसमें कि हम रविंद्रनाथ टैगोर की एजुकेशनल फ़िलॉसफ़ी को पढ़ेंगे। अगर आपको फुल वीडियो चाहिए रविंद्रनाथ टैगोर की पूरी डिटेल में अगर आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, आपको वहाँ पर मिल जाएगा। और इसके पहले हमने महात्मा गांधी की भी जो एजुकेशनल फ़िलॉसफ़ी है वो भी हमने कवर कर लिया था। आज हम देख रहे हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर की एजुकेशनल फ़िलॉसफ़ी क्या थी। एमर्जिंग इंडिया का बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसमें से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, देख लेते हैं रविंद्रनाथ टैगोर की एजुकेशनल फ़िलॉसफ़ी। एक पेज का ये एजुकेशनल फ़िलॉसफ़ी है। अगर आप चाहें तो इसको 16 मार्क्स के लिए अपने शब्दों में थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। तो अगर एजुकेशनल फ़िलॉसफ़ी अगर आपको पूछी जाती है रविंद्रनाथ टैगोर की, तो सबसे पहली बात तो आपको रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में थोड़ा सा उनके बारे में इंट्रोडक्शन देना होगा। तो रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में देख लें। रविंद्रनाथ टैगोर का जो जन्म हुआ था वो कलकत्ता में हुआ था 1861 मई 6 1861 को हुआ था। और हाईली कल्चर्ड फैमिली, यानी वे रिच फैमिली से बिलोंग करते थे। इनके जो फादर थे, इनके फादर का नाम था महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर। अब जो इनके फादर थे वो ब्रह्मो समाज के लीडर थे। ठीक है, तो इनके जो फादर ने हैं इन्हें पढ़ाया लिखाया, ठीक है। और बेसिकली इन्होंने जो इंडियन फिलोसॉफीज़ हैं, इनके फादर ने, रविंद्रनाथ टैगोर के जो फादर है, उन्होंने अपने बेटे को यानी रविंद्रनाथ टैगोर को इंडियन फिलोसॉफी, उपनिषद, एस्ट्रोनॉमी और संस्कृत पढ़ाया था। इसके बाद जो रविंद्रनाथ टैगोर है वो अपने जो फर्दर स्टडीज़ के लिए वो बंगाल एकेडमी में गए और वहाँ पे एजुकेशन उन्होंने कंप्लीट किया। इसके बाद 16 साल की उम्र में वो इंग्लैंड चले गए। उनको इंग्लैंड भेजा गया फर्दर एजुकेशन के, लॉ के एजुकेशन के लिए। ठीक है, लॉ का जो स्टडी है, लॉ की स्टडी के लिए उनको इंग्लैंड भेजा गया। लेकिन जो लॉ की स्टडी में जो रविंद्रनाथ टैगोर ने इंटरेस्ट नहीं लिया, उसके बाद वो 1880 को जो है इंडिया में आ गए। यहाँ पे जब टैगोर जब इंडिया में आए तो उन्होंने क्या किया, वो मतलब बहुत सारे जो है उन्होंने आंदोलन में जो है इंडिया फ्रीडम फाइट में उन्होंने जो है सहयोग दिया था। बात करें टैगोर की, टैगोर जो 8 साल की उम्र से ही उन्होंने जो है वर्सेस, जो कहानियाँ लिखते थे, पोएम्स लिखते थे, शॉर्ट स्टोरीज़ लिखते थे, नॉवेल्स लिखते थे, प्लेज लिखते थे। और 1930 में उनको क्या मिला, नोबेल प्राइज़ मिला था। उन्होंने गीतांजलि नाम का एक लिटरेचर लिखा था जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ से उनको सम्मानित किया गया। रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वो एक ग्रेट पैट्रियट थे। और जो जलियांवाला बाग जो हुआ था 1919 में, तो इसके बाद उन्होंने क्या किया कि उससे बहुत ज़्यादा इनका जो मन है बहुत दुखी हुए। इसके बाद उन्होंने जो स्वदेशी मूवमेंट है उसमें उन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। ठीक है, तो इतना काफ़ी है अगर रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में पूछा जाए। उसके बाद अगर हम बातें करें टैगोर की जो फिलॉसफी थी वो क्या थी, तो फर्स्ट है हार्मोनी विथ ऑल थिंग्स, जैसे नेचर से हार्मोनी होना चाहिए, सराउंडिंग से, और इंटरनेशनल रिलेशंस। यानी कि उनका क्या मानना था कि एक तरीके से जो व्यक्ति है उसको जो है सभी तरीके से विकास होना चाहिए, और व्यक्ति का सभी से क्या होना चाहिए, तालमेल होना चाहिए, नेचर से होना चाहिए, सराउंडिंग से अच्छी तरीके से उनका रिलेशन होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम, तो जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, ये बच्चे, इनका क्या मानना था कि जो बच्चे हैं उसको क्या होना चाहिए कि एजुकेशन में किसी भी प्रकार की जो हार्श जो पनिशमेंट है वो नहीं दिया जाना चाहिए, बल्कि बच्चे को क्या देना चाहिए, फ्रीडम दिया जाना चाहिए। क्योंकि टैगोर जो थे ये नेचुरलिस्ट थे, नेचर पे इनका ज़्यादा बिलीव था। ठीक है, और उनका मानना था कि एजुकेशन हैज़ इट्स ओनली मीनिंग एंड ऑब्जेक्ट इन फ्रीडम, यानी कि एजुकेशन क्या है, एजुकेशन का मीनिंग ही होता है कि बच्चों को फ्रीडम प्रोवाइड किया जाना चाहिए। फ्रीडम फ्रॉम इग्नोरेंस अबाउट द लॉ ऑफ यूनिवर्स एंड फ्रीडम फ्रॉम पैशन एंड प्रेजुडाइज। टाइगर वॉज नॉट इन फेवर ऑफ कन्वेंशनल एंड सोफिस्टिकेटेड टाइप ऑफ स्कूल, तो जो जहाँ पे किताबी ज्ञान पढ़ाई जाती है, जो ट्रेडिशनल जो स्कूल्स हैं उसके पक्ष में वो नहीं थे। ठीक है,
तो उन द ग्रेट एडवांटेज ऑफ फ्रीडम इज़ दैट चाइल्ड विल डेवलप लव फॉर नेचर। उनका क्या मानना था कि अगर बच्चे को फ्रीडम हम प्रोवाइड करेंगे तो जो बच्चे हैं वो क्या होंगे, नेचर के साथ ज़्यादा कनेक्ट हो सकेंगे। इसीलिए रविंद्रनाथ टैगोर क्या थे, वो बच्चे को फ्रीडम देने के पक्ष में थे। अच्छा, अब थर्ड देख लेते हैं, प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिव सेल्फ एक्सप्रेशन। तो जो टैगोर क्या कहते हैं कि एजुकेशन है ना, ऐसा होना चाहिए जो कि सेल्फ एक्सप्रेशन को प्रमोट कर सके। तो इसके लिए उन्होंने कोई जो आर्ट्स, क्राफ्ट, म्यूज़िक, ड्राइंग, डांसिंग, ड्रामेटिक्स, इन सभी चीज़ को एजुकेशन में इंक्लूड करने की बात की थी। उनका मानना था कि हैंडवर्क और जो म्यूज़िक है, जो आर्ट्स है, इससे क्या होता है कि जो बच्चे के अंदर की जो एक्सप्रेशन बच्चे एक्सप्रेस कर सकते हैं। जो ड्राइंग बच्चे करेंगे, ठीक है, गाना गाएंगे, उससे क्या होंगे, बच्चे अपने अंदर की जो फीलिंग्स है उसको एक्सप्रेस कर सकेंगे, ठीक है। उसके बाद एक्टिव कम्युनिकेशन विथ नेचर एंड मैन। उनका क्या मानना था, जैसे कि हमने पढ़ा है कि रविंद्रनाथ टैगोर क्या थे, नेचुरलिस्ट थे, वो नेचर में बहुत विश्वास करते थे। तो उनका क्या मानना था कि नेचर और मैन के बीच में क्या होना चाहिए, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो इसलिए जो पीपल हैं वो नेचर से कनेक्ट हो सके, इसके लिए क्या है, उन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया था। आगे देख लेते हैं। अब एम ऑफ एजुकेशन की बातें करें तो टैगोर फर्स्ट है फिज़िकल डेवलपमेंट। तो उनका मानना था ऐसा कि जो बच्चे का क्या होना चाहिए, फिज़िकल डेवलपमेंट भी होना चाहिए। केवल बुकिश नॉलेज देना यानी एजुकेशन नहीं होता, बच्चों को फिज़िकल जो है एक्सरसाइजेज भी प्रोवाइड की जानी चाहिए, ठीक है, जिससे कि बच्चे का फिज़िकल डेवलपमेंट हो सके। सेकंड है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। तो उनका क्या मानना था कि बच्चों को जो है फ्री थिंकिंग और इमेजिनेशन, क्यूरियोसिटी, अलर्टनेस जो है, इसके लिए भी क्या करना चाहिए, इसके लिए भी क्या करना चाहिए, तैयार करना चाहिए, जिससे कि बच्चा इंटेलेक्चुअल जो है डेवलप हो सके। और उनकी नज़रों में जो बुकिश नॉलेज है और वो क्या है, बिल्कुल भी यूज़लेस था। बुकिश नॉलेज से बच्चे का इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। आगे देखते हैं मोरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। तो जो रविंद्रनाथ टैगोर थे ये स्पिरिचुअल थे, और इनका मानना क्या था कि जो पीपल को है उनको क्या करना चाहिए, उनको जो है उनके व्यक्तित्व का विकास, ठीक है, करना चाहिए, और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पे भी ध्यान दिया जाना चाहिए। हार्मोनियस डेवलपमेंट, उनका क्या मानना था कि बच्चे का हार्मोनियस डेवलपमेंट होना चाहिए, जिसमें बॉडी, माइंड और सोल तीनों का भी जो है डेवलपमेंट होना चाहिए। यूटिलिटेरियन एम, यानी कि एजुकेशन ऐसी दी जानी चाहिए जो बच्चे के लिए फ्यूचर में उपयोगी हो। हार्मोनी बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोशल एम, यानी जो सोशल एम है और जो इंडिविजुअल जो बच्चे हैं उसके उन दोनों के बीच में हार्मोनी यानी बैलेंस होना चाहिए। करिकुलम में इन्होंने कौन कौन से सब्जेक्ट ऐड किए हैं देख सकते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले मदर टंग जो है वो, उसके बाद जो फॉरेन लैंग्वेज है जिसमें इंक्लूडिंग इंग्लिश, मतलब कि फॉरेन लैंग्वेज में से कोई एक लैंग्वेज, और फिर हमारा मदर टंग, मैथमेटिक्स, नेचुरल साइंस, सोशल साइंस, एग्रीकल्चर, टेक्निकल, आर्ट्स, म्यूज़िक, डांस एक्सेट्रा। मेथड ऑफ टीचिंग की बातें करें तो उनके मेथड ऑफ टीचिंग भी बेसिकली जो प्रैक्टिकल मेथड है उनको ये ज़्यादा जो है प्रीफर करते थे अपने एजुकेशन के लिए। तो फर्स्ट है टीचिंग वाइल वॉकिंग, डिस्कशन मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड और एक्टिविटी मेथड। और डिसिप्लिन की बातें करें तो उनका क्या मानना था, सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन। जैसे कि हमने देखा ना, क्या माना था कि जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, नेचर से ही खुद ही सीखते हैं। बच्चे क्या करेंगे, गलतियां करेंगे और वो खुद डिसिप्लिन होंगे, ठीक है। उसके बाद देखें नो स्ट्रिक्ट एंड हार्श डिसिप्लिन। तो किसी प्रकार के जो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन है उसके पूरी तरीके से खिलाफ थे। अब हम देख लें टीचर। तो इनका क्या मानना था कि टीचर केवल एज अ गाइड होता है, ठीक है, और बच्चे जहाँ गलती कर रहे हैं टीचर को वहाँ बच्चे को समझाना चाहिए। पर इनका क्या मानना था कि टीचर केवल एक गाइड होता है, फिलोसफर। आगे ये कहते हैं कि जो टीचर है वो एक लैंप की तरह, जैसे जो लैंप होता है वो तब तक दूसरे लैंप को नहीं जला सकता जब तक कि वो खुद ना जले। यानी इस तरीके से क्या है कि जो टीचर है उसको बहुत ही मेहनत करना पड़ता है एक स्टूडेंट को पढ़ाने में, उसको आगे बढ़ाने में। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जहाँ पे हमने देखा एजुकेशनल फ़िलॉसफ़ी क्या थी रविंद्रनाथ टैगोर की। अगर आपको ये वीडियो, अगर आपको जो फ़िलॉसफ़ी है वो फुल डिटेल में चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।